दोस्तों मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियर ब्लॉग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे साथ दो मिस्त्री बैठा हुआ है और हमें बताना है कि जैसे रिंग बनाना है हमारा 300 बाय 300 का कॉलम, जहाँ 300 बाय 400 का कोई कॉलम है। इसमें हम कवर हटा के हुक लेंथ लेके जो हमारा बेंड लेंथ आएगा ये सब ले लेने के बाद हमारा जो रिंग के लिए सरिया कटेगा उसका लेंथ कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि रिंग जब मुड़ाता है उसके पहले सरिया लंबाई कटता है। हम जो सरिया जब काटेंगे उसको कितना लंबा काटेंगे, जो हमारा 300 बाय 300 का कॉलम या जो मैं आपको साइज बता रहा हूँ 300 बाय 400 का कॉलम, ठीक है, ये सब में हमारा रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे साथ मिस्त्री जी सभी बैठे हुए हैं। ठीक है, और आज मैं इन सबको भी समझाऊंगा, है कि ना मिस्त्री जी? है कि ना मिस्त्री जी? रिंग रिंग हम लोग के रिंग का कितना काटने वही देख रहे हैं, तो आज हम लोग यही देखेंगे। तो चलिए आप लोग को मैं आपको एक एक करके पूरा बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास जो कॉलम है वो 3 टाइप का कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे ये साइज़, ठीक है, तो ये हमारा है 300 बाय 400 का, और यहाँ से आगे ये भी है 300 बाय 400 का। ये जो कॉलम है ये है 300 बाय 300 का। और इधर जो आगे का जो घर मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी तक दोस्तों अगर इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो ये जो कंस्ट्रक्शन बन रहा है स्कूल और घर का, ठीक है, इसका मैंने 4 वीडियो डाल चुका हूँ। पहले से नहीं देखे तो पहले जाके मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके देखो, ताकि आपको सारा चीज़ पता चलेगा स्टार्टिंग से कैसे काम होता है, कैसे लेआउट किया जाता है, ये सब चीज़ मैंने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, और ये है घर का कॉलम जो हमारा है ये है 375 बाय 250 का। तो इसमें लगेगा हमारा दोस्तों एक रेक्टेंगुलर रिंग और एक डायमंड रिंग, बाकी जितना 2 कॉलम है सभी में लगेगा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रिंग। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका कटिंग लेंथ कैसे मतलब कि काटना है। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या, पहला कॉलम जो हमारा है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा पहला कॉलम है। ठीक है, ये हमारा पहला कॉलम है और इसका साइज़ है, इधर से है 400 mm और इधर से है 300 mm। ठीक है, और सरिया इसमें जो लग रहा है, देखना मैं कैसे सेक्शन इसका बनाता हूँ, कैसे इसका ड्राइंग देता हूँ। 1 2 3 4, ये चारों सरिया हमारा है 20 mm का। मैं मार्क भी कर देता हूँ इस तरह से। ये 4 सरिया हमारा है 20 डाया का, और जो 1 2 3 4, ये 4 सरिया है 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सरिया हमारा है 16 डाया का, 4 सरिया 16 डाया का है। ठीक है, टोटल 8 सरिया है। अब हमें इसके लिए रिंग बनाना है, ये रिंग। ठीक है, इस तरह से कुछ बनेगा, ये रिंग हमें बनाना है और ये हुक लेंथ है इसका। ठीक है, इस तरह से रिंग बनाना था हमें। इसके लिए सरिया काटना है, इसके लिए इसका लेंथ कैसे निकालना है मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। ठीक है, कटिंग लेंथ बराबर होता है 2 टाइम्स A + B + 24D आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया डाया ऑफ रिंग। आपका जो डाया का रिंग रहेगा, अगर 8 का है तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 10 रहेगा तो 10 करना है, 12 रहेगा तो 12 करना है। ये हम इसलिए 24D मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये हुक लेंथ हो गया, ये जो बेंड लेंथ हो गया, ये सभी इसमें आ जाता है अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो ए और बी क्या है, मान लो कि हमारा ए जो है ये ए साइड है, बी जो है ये साइड है, मतलब ए बी जो है ये हमारा साइड है। ठीक है, और जो इसमें कवर जो लगेगा, ठीक है, कवर जो लगेगा वो लगेगा 40 mm का। इधर से 40 mm, यहाँ से 40 mm, यहाँ 40 mm, यहाँ 40 mm कॉलम से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए निकालना है। ठीक है, तो ए हमारा जैसे मान लो 400 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 400 माइनस दोनों साइड से हम कवर माइनस करेंगे 40 का, तो ये कितना आ गया, 400 माइनस 80, ये हो गया 320। 320 में जैसे हमारा एक साइड आ गया ए, तो बी इसी तरह निकालना है। बी कितना हो जाएगा, 300 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 40, ये हो जाएगा 300 माइनस 80, तो ये बी कितना हो जाएगा 220। ठीक है, बी निकल गया 220, ए निकल गया 320। अब हमें फार्मूला में सिर्फ इसमें पुट कर देना है। ठीक है, देखना कटिंग लेंथ बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 320 प्लस बी कितना है 220 प्लस हो जाएगा ये 24 × 8, हमारा 8 का डाया है। ठीक है, तो कटिंग लेंथ यहाँ से हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 0 2 2 4 5, 540 प्लस ये है 24 × 8 है, ये हो जाएगा 40 और 20, 220 ये हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा, ये 192 ये हो जाएगा। अब इसको देखो 540 पकड़ने का कैसे, 540 × 2 करना है, तो ये हो जाएगा 0 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 1080 प्लस 192। अब जोड़ दो इसको सिर्फ 2 8 8 16 17, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1200, मतलब कि 1200, हाँ 1272 mm हमारा आ रहा है कटिंग लेंथ इसका। तो हम 1272 ना लेकर के इसको हम लेंगे 1250।
ठीक है। या इसका जो लेंथ लेंगे, कटिंग लेंथ हम लेंगे 1250 mm। ठीक है, ये 1250 mm अगर हम लेते हैं तो ये हमारा रिंग एक बन जाएगा। कौन सा रिंग बनेगा? ये रेक्टेंगुलर रिंग बनेगा। अब हमें इसी में क्या करना है, डायमंड रिंग निकालना है। ये इस तरह से कुछ बनेगा, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, इसका इस तरह से हुक रहेगा। इसके लिए मैं अलग से एक सेक्शन बना देता हूँ यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हमें डायमंड के लिए निकालना है। तो एक बार मैं फिर से यहाँ पर प्रोसेस बता दे देता हूँ। ठीक है, जैसे ये देखो, ये हमारा कॉलम है। ठीक है, ये रहा 20 mm का सरिया, ये रहा 20 mm का सरिया और ये रहा 16 mm का सरिया। 1 2 3 4। तो हमें इसका निकालना है, डायमंड का। ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये रहा कुछ, ठीक है। ये रहा, ये रिंग भी मैं बना देता हूँ यहाँ पर। चलो, ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब हमें निकालना है डायमंड रिंग के लिए। तो ये हमारा माइनस करने के बाद कितना आया था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ए हमारा था 320 mm, बी हमारा था 220 mm। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये साइड निकालना है। ठीक है, ये साइड निकालना है, ये साइड निकालना है और ये साइड निकालना है और ये साइड निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, देखते जाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट देंगे, 320 का स्क्वायर करेंगे, 320/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 220/2 का स्क्वायर करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ है, ठीक है, वो है 320। यहाँ से यहाँ तक का 320 है। अगर यदि हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, और इधर से यहाँ तक लेते हैं, तो ये लेंथ हमारा निकल जाएगा पाइथागोरस से। ठीक है, तो यही मैं कर रहा हूँ। 320 को इसको करूँगा तो ये हो जाएगा कितना, 110, नहीं 160 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 110 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 194 आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्स इतना ही आएगा, पॉइंट के बाद कुछ मैंने तो अप्रॉक्स ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें 4 साइड है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइड 1 2 3 4। ठीक है, तो ये चारों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4 चौके 16, 9 चौक 36, 37, 4 और 3 7, 776 आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 20D हुक लेंथ और बेड लेंथ ऐड करेंगे। तो 20 × 8 कितना हो गया, 160। इसमें 160 फिर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर देंगे। 160 और 776 कितना हो जाएगा, 6 6 6 12 1 13 3 7 936 आ रहा। तो हम क्या करेंगे, 900 mm का इसका कटिंग लेंथ लेंगे। किसके लिए, डायमंड रिंग के लिए। ठीक है, तो हमारा ये 2 रिंग निकल गया, एक डायमंड रिंग निकल गया 900 mm और ये हमारा निकल गया 1200 mm इसका ये रेक्टेंगल रिंग। तो हमारा एक कॉलम जो C1 था, ये कॉलम जो C1 जितना भी लग रहा है, ठीक है, उस सभी के लिए हमारा लेंथ चला जाएगा 1250 और एक चला जाएगा 900। ठीक है, ये हो गया एक कॉलम का। अब मैं आपको बताता हूँ कि 300/300 कॉलम जो हमारा ये कॉलम है, ठीक है, उसके लिए, और ये कॉलम जो है, ये कॉलम घर वाला जितना उधर बन रहा है 375/250 mm, इसके लिए कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा अगला कॉलम है दोस्तों वो है 300/300 का। ठीक है, तो मैं 300/300 का, तो 300/300 वाला हमें निकालना है। तो 300/300 वाला कैसे निकलता है दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया 300 इधर से, ठीक है, और इधर से हो गया ये 300। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारा लगने वाला 4 सरिया इस कॉलम में, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो ये हमारा रिंग का आ जाएगा, रिंग इस तरह से, ये हमारा हुक आ जाएगा। ठीक है, अब ये चारों सरिया जो हमारा, ये हमारा लगने वाला है 16 mm का, 4 सरिया 16 mm डाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो रिंग लगेगा वो एक ही रिंग लगेगा, स्क्वायर रिंग। अब देखो ये साइड मतलब कि ए और बी हमारा दोनों क्या है, 300। ठीक है, दोनों 300 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से कवर लेंगे 40-40 का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए बराबर बी बराबर 300 माइनस 40 × 2, ये हो जाएगा 300 माइनस 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 220। ए बराबर बी बराबर हमारा आ गया, दोनों साइड इसका रहेगा 220। अब देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कटिंग लेंथ का, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस 24 × डी। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाया बार हो जाएगा जो हमारा रिंग रहेगा उसका। ठीक है, अब देखो 2 हो गया यहाँ पर, 220 प्लस 220 प्लस 24 × 8, ये हो जाएगा 2 × 220 कितना हो गया, 440 प्लस ये हो गया 192, ये हो जाएगा 880
प्लस 192। अब ये हो जाएगा 2 7 1072। तो मान लो इसको हम 1050 मान लेते हैं। 1050 mm अगर हम लेते हैं कटिंग लेंथ, ठीक है, तो हमारा इसका रिजल्ट, अगर 1050 mm लेते हैं, ठीक है, ये रिंग का टोटल लेंथ, तो हमारा ये रिंग आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया तीसरा कॉलम, ये तो हो गया दूसरा कॉलम। ठीक है, एक और कॉलम हमारे पास है इधर घर वाला के लिए। ठीक है, इधर वाला, ठीक है, ये वाला, इसका साइज़ है, इसका साइज़ कितना, इसका साइज़ है 375 बाय 250। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से है। मैं आपको पूरा भी बताता हूँ। इसमें लगने वाला है हमारा 6 सरिया, 1 2 3 4 5 6, और इस तरह से सिंगल रिंग लगने वाला है इसमें भी। ठीक है, इस तरह से हुक लेता आ जाएगा। ये है 375, ये है 250। उसी तरह ये हम निकाल लेंगे कवर माइनस करके। 375 माइनस 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 375 माइनस 80, ये आ रहा है कितना हो जाता है 5 17 में 8 तो 295 हो जाएगा ये। और बी हमारा हो जाएगा 250 माइनस 80, 40 दिन 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 15 में 8 तो 7, ये हो जाएगा 170। ठीक है, 170 ये हो जाएगा और 295 ये हो जाएगा। तो हमारा कटिंग लेंथ क्या आ जाएगा, कटिंग लेंथ बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, 295 प्लस 170 प्लस 24 इंटू 8, ये हो जाएगा 2 5 पकड़ 8 8 16 के 6, 2 1 3 1 4 465 प्लस 192। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 6 दूनी 12, 13 के 3, 4 दूनी 8 930 प्लस 192, ये हो जाएगा 2 9 3 12 के 2। ठीक है, 9 3 12 के 2 हो गए ये, और ये हो गए 9 और 1 10 और 1 11, 1122 है। अगर हम इसको लेते हैं कटिंग लेंथ अगर 1100, ठीक है, ये अगर हम 1100 लेते हैं, ठीक है, 1100 mm, तो हमारा रिंग बन जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको क्या करने वाला हूँ, ठीक है, एक सरिया लूँगा इसका 1100 mm का कटिंग लेंथ, प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक सरिया लूँगा 1100 mm का और इसका रिंग बना के देखेंगे हमारा रिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस साइज़ में एक सरिया लूँगा मैं 1050 और ये साइज़ में बना के देखूँगा। अभी एक सरिया लूँगा मैं ये साइज़ का 1250 का और ये रेक्टेंगल बना के देखूँगा। एक सरिया लूँगा 900 mm का और ये डायमंड बना के देखूँगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो सबसे पहले हम काट रहे हैं यहाँ पर 1250 mm का, जो मेरा पहला है। ठीक है, तो 1250 का मैं 2 काट रहा हूँ यहाँ पर, और 900 mm का 2 काट रहा हूँ, 1050 का 2 काट रहा हूँ, 1100 का 2 काट रहा हूँ। हाँ, 1250 का 2 काट। चलिए, ये हो गया मेरा 1250 का 2 सरिया। ठीक है, कौन कैंची हो बाबा, दबा दबा जोर से दबा, छोड़ दी नहीं, छोड़ पूरा अंदर सटा, पूरा खोल के अंदर सटा ना पार लो करेगी लोग ऐसे स्लिप करके ले गुनो तो कैसे हो तो तेरी घर में रिंग वाला पे नहीं बैंड होगी तो ना काटो है, पूरा खोल ले अंदर, पूरा सटा ना टच करके ना जाए ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको बनाते हैं 1050 वाला। ठीक है, इसका साइज है 300 बाय 300, कॉलम के साइज हो 300 बाय 300 और साइड हो 220, साइड हो 220, समझ ली नहीं, 10 50 साइड हो 220, तो 220 पे ठोकर लो बढ़िया। अगर सेंटर में कर, सेंटर में नाप, उधर ना कर, फिर नाप ले, नाप ले फिर ना, फिर तखन तेरे फिर उल्टा पुल्टा तो फिर एक सार हुकवा कम जीतो एक मार के मार ना ना, तो वो सब ना एक से मार, मार्किंग करके मार, सेंटर में, सेंटर में मार। 525 चल ठीक हो, चल मार 525 हमने एक सेंटर में मार, पहले बर्बाद मारिए फिर वो तनी मनी आई बेगर तो चल ठीक हो। साइड हो 220, यहाँ भी ठोकल रहता यही वाला, तो यही डायरेक्ट ना मोड़ देती ना ना 220 कहाँ गया देखली आगे हो यहाँ से लिए है पर तो सेंटर में नहीं यहाँ से लभी नहीं तब बराबर रहता थोड़ा ओकरा गाड़ वही पकड़ते पैसे दे रहे यहाँ फसल ले रही मार 220 में। बराबर रहता ना।
ये हो गया 220 के नहीं, एक साइड हो गया 220, तो इधर मुड़ो। इन्हें वाला कहते हैं 220 ये हो बराबर। हाँ बराबर, 300 बाय 300 वाला कॉलम है ना। तुम्हारा हुक एकदम परफेक्ट बनता है नहीं। घुमाइए इधर और घुमा, ठीक हो, बस बस बस। वही कलम में नहीं रहता। 16 सरिया हो, देख लीजिए 16 वाला घुसे चाहिए वाला हुकवा। चलिए नापे तो अभी 220। ये हमारा एक रिंग हो गया 300 बाय 300 का जो कॉलम था उसके लिए एक रिंग हो गया। अब देखिए 200 बाय 200 लेना, 220 बाय 220। देखिए इधर से 220 आ रहा है प्रॉपर और इधर से भी 220 आ रहा है प्रॉपर। ये हो गया हमारा एक सरिया, ठीक है। अब हम दूसरा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पीसीसी हो गया है, ठीक है। अब इसमें मैं लेआउट करूँगा, ठीक है। रिंग भी बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, कॉलम के लिए हम खड़ा करेंगे और क्राफ्ट के लिए देंगे, ठीक है। कॉलम का सरिया खड़ा करेंगे, राफ्ट का जाली बांधेंगे और इसमें ढलाई करेंगे।